बरसों पहले एक मेले में दो जुड़वा भाई अमर और प्रेम बिछड़ गए थे। अमर को एक अमीर बिजनेसमैन ने गोद लिया, जहां उसे दौलत तो मिली पर प्यार नहीं। वहीं प्रेम एक गरीब बस्ती में अपनी मां के साथ मेहनत और ईमानदारी की जिंदगी जी रहा था। एक दिन किस्मत ने उन्हें फिर मिलाया, जब अमर की गाड़ी प्रेम की बस्ती के पास खराब हो गई। एक दूसरे को देख दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। अमर अपनी बेजान जिंदगी से ऊब चुका था। उसने प्रेम से 2 दिन के लिए जगह बदलने को कहा। प्रेम महल पहुंचा, जहां उसे 56 भोग मिले, पर वहां का सन्नाटा उसे अंदर से डराने लगा। उधर अमर को झोपड़ी की गर्मी में प्रेम की मां का ममता भरा स्पर्श मिला, जिसने उसे सुकून से भर दिया। प्रेम ने अपनी बातों से अमर के सख्त पिता का दिल जीत लिया और उस सूने घर में रौनक भर दी। अमर ने पहली बार जाना कि असली खुशी अपनों की मदद में है, न कि महलों की चारदीवारी में। प्रेम उस आलीशान महल में अपने सादे कुर्ते में किसी अजनबी जैसा लग रहा था। वहीं अमर अपने महंगे सूट में उस छोटी सी झोपड़ी की सादगी को महसूस कर रहा था। अचानक प्रेम की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसे देख उसके होश उड़ गए। उसी पल अमर को भी प्रेम की मां के बक्से में वही पुरानी तस्वीर मिली। पिताजी, इस तस्वीर में 2 बच्चे हैं। दूसरा बच्चा कौन है? मां ने रोते हुए बताया कि बरसों पहले मेले में उसका एक बेटा खो गया था। सच जानने के बाद अमर एक पल भी इंतजार नहीं कर सका। उधर प्रेम भी उसी सच की तलाश में पार्क की तरफ भागा। जब दोनों मिले तो जुबान खामोश थी, पर आंखों में पहचान का सैलाब था। दोनों के दिल एक साथ धड़क उठे। दोनों भाई मिलकर अपनी मां को पहली बार उस महल में ले आए, जहां वो कभी नहीं गई थी। मां ने उस बड़े कमरे की खिड़की से पूरी दुनिया को अपने करीब पाया। अमर के पिता ने भी पहली बार उस बस्ती की गूंजती हुई जिंदगी को अपने करीब महसूस किया। दोनों भाइयों ने मिलकर तय किया कि वो इस बस्ती को एक नई पहचान देंगे। अमर ने अपने पिता के बिजनेस साम्राज्य को बस्ती के विकास से जोड़ दिया। प्रेम ने बस्ती में बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां ज्ञान का उजाला फैलने लगा। अमर के पिता ने बस्ती में साफ पानी और स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की। बरसों की दूरी एक गले मिलने में सिमट गई और 2 अलग दुनिया अब एक हो गई थी। मेरी मेहनत और तुम्हारी दुआएं, आज हम सब एक हैं। अब 2 अलग दुनिया नहीं, बल्कि एक पूरा परिवार प्यार और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा था। अब जब सब कुछ सही हो गया था, अमर को पता चला एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बस्ती की जमीन पर कब्जा करने के लिए गंदी चाल चली। उन्होंने हमारे नक्शे बदल दिए और बस्ती के लोगों को डराकर भगाने लगे। अगर बस्ती उजड़ गई तो मेरे लोग कहां जाएंगे? पर अमर और प्रेम ने हार नहीं मानी। उन्होंने बस्ती को बचाने का एक मास्टर प्लान बनाया। प्रेम ने बस्ती के लोगों को एकजुट किया ताकि वो इस अन्याय के खिलाफ एक साथ खड़े हो सकें। अमर ने भी पिता के साथ इस मुद्दे पर योजना बनाई। उधर प्रेम ने उन लोगों की गुंडागर्दी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। देखते ही देखते पूरी दुनिया को उन लालची बिल्डरों का सच पता चल गया। अमर ने अपनी कंपनी के वकीलों की मदद से विरोधी कंपनी के फर्जी कागजात पकड़ लिए। अमर के पिता ने ऐलान किया कि यह जमीन अब कभी नहीं बिकेगी, यहां गरीबों का अपना घर बनेगा। आज तुमने अपनी जड़ें बचा ली मेरे बेटो। बस्ती में जीत का जश्न मनाया गया, जहां अमीरी और गरीबी का भेद मिट चुका था। सालों की नफरत और अकेलेपन की जगह अब एक बड़े परिवार ने ले ली थी। दोनों भाइयों ने मिलकर आने वाली पीढ़ी के लिए खुशहाली के नए बीज बोए। अमर प्रेम की यह जोड़ी अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। क्योंकि जहां प्यार और सच्चाई होती है, वहां किस्मत को भी झुकना ही पड़ता है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।